श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में दुर्योधन की मानसिकता का गहन चित्रण प्रस्तुत है। जैसे ही उसने पांडवों की सैन्य व्यवस्था को देखा, उसके मन में शंका और चिंता ने दस्तक दी। यह स्थिति उस क्षण को दर्शाती है जब एक राजा, जो अपने आप को शक्तिशाली समझता है, अपने सामने एक बड़ी चुनौती को देखता है। पांडवों की अनुशासित और सुव्यवस्थित सेना ने दुर्योधन को यह एहसास दिलाया कि युद्ध केवल ताकत और संख्या से नहीं, बल्कि सही योजना और रणनीति से भी जीतने का खेल है। दुर्योधन का अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना यह दर्शाता है कि वह एक रणनीतिक मानसिकता में है। एक तरफ जहां वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को देखता है, वहीं दूसरी तरफ वह अपने आचार्य से मार्गदर्शन लेना चाहता है। यह उसके भीतर के संघर्ष को उजागर करता है, एक राजा की भूमिका निभाना और साथ ही साथ अपनी कमजोरियों को छिपाना। दुर्योधन के इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि वह अपने ही बल पर संदेह करता है। मुख्य संदेश इस श्लोक का यह है कि युद्ध केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति से भी जुड़ा है। दुर्योधन की भूमिका एक ऐसा उदाहरण है जहां आत्मविश्वास और डर का मिला-जुला स्वरूप देखा जा सकता है। इस श्लोक में छिपी गहराई हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक तैयारी और सही निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दुर्योधन, कौरवों के धुरंधर नेता, अपने गुरु द्रोणाचार्य से एक महत्वपूर्ण पल साझा करते हैं। वह पांडवों की विशाल सेना को देखिए और उसकी सजावट की प्रशंसा करते हुए अपने अंतर्मन में गहरी चिंता भी छिपाए हैं। इस वाक्य में जब वह कहते हैं पश्येतां पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम, तब उनके स्वर में एक प्रकार का दबाव और आशंका छुपी होती है। वर्षों से प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए दुर्योधन को यह भय है कि पांडवों की ताकत अब बहुत बढ़ गई है। ये सेना, जिसके चर्चित रणनीतिकार द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न हैं, युद्ध की तैयारी में उत्तम रूप से सजाई गई है। वह व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण कहते हुए इस सफल रणनीति का उल्लेख करते हैं, जिसमें उन्होंने न केवल पांडवों का साहस देखा है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि इस संपूर्ण तैयारी का श्रेय उनके गुरु के एक पुराने शिष्य को है। दुर्योधन के शब्द तव शिष्येण धीमता में व्यंग्य की एक गहरी गूंज सुनाई देती है। यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी चिंता विजय की है या यह कि उनके गुरु की शिक्षा ने अब उन्हें उनके सामने खड़ा कर दिया है। व्यंग्य और कटाक्ष की छाया में दुर्योधन अपने गुरु को यह एहसास कराते हैं कि किस प्रकार उनके शिष्य ने उनकी विद्या को अपने विरुद्ध प्रयोग में लाया है। इस प्रकार यह श्लोक न केवल एक संदर्भ प्रस्तुत करता है, बल्कि मनोवैज्ञानिक डर और रणनीतिक चालों की गूढ़ता को भी उजागर करता है।